आज के जमाने में गरीब नवाज का यह जुमला हमारा हौसला बढ़ा देता है, कोई हो या ना हो अल्लाह हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के इस वीडियो को। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको बातें समझ में आएगा कि इस्लाम के बारे में जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो बातें बताते हैं, चाहे वो किसी भी ताल्लुक़ से हो, कोई भी मसले के बारे में हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए सबसे पहले हम मुफ्ती साहब की इस वीडियो को देखते हैं। हिंद फकीरों की जमात लेकर हिंद फतह करने की बात कर रहे हैं, तब सरकार गरीब नवाज के कानों में आवाज आई तो आपने कहा उससे कह दो फर्क यही है, तुम जब लड़ने के लिए जाते हो तो यही हाथी घोड़े और तलवारों के भरोसे जाते हो, मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे जा रहा है। हमारे पास जो ताकत है वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ होने की ताकत है। आज के जमाने में गरीब नवाज का यह जुमला हमारा हौसला बढ़ा देता है, कोई हो या ना हो अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। हालात जितने भी बदलते जाएं, लेकिन मेरे अजीजों अल्लाह हय्य व कय्यूम हर चीज को देख रहा है, उससे कोई चीज गाफिल नहीं है। बाज लोगों ने ये शोशे छोड़ना शुरू कर दिए कि अब इनका मुस्तकबिल क्या होगा, अब इनका फ्यूचर क्या होगा, नई हुकूमतें आएंगी, नया निजाम आएगा, अब तुम्हारी न मस्जिदों की खैर है, न मीनारों से आवाज आएगी, न तुम्हारी अजानों का और न ही तुम्हारे नमाजों का कुछ फ्यूचर है। ये सब बातें उन लोगों के जरिए से आ रही है जो किसी के फजला खार हैं या किसी के इलेक्शन के पैसे खाए हुए लोग हैं। मैं कहता हूं जो सच्चा मोमिन है वह इस बात पर अहद करता है, करबला की सरजमीन पर भी अजान की आवाज बंद ना हो सकी थी, जहां बहता खून भी बता रहा था इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज ये हालात अगर हमारे मुवाफिक नहीं है तो मेरे अजीजों नस्लों में कोई तो आएगा जो सलाहुद्दीन बनकर के उभरेगा, नस्लों में कोई तो आएगा जो गरीब नवाज का गुलाम बनकर मोइनुद्दीन बनकर के निकलेगा। इसलिए कि हालात हर वक्त एक तरह के नहीं होते, हमने तारीख देखी है और अब ताला का कानून है, कभी बादशाहों को फकीर बना देता है और कभी फकीरों को बादशाह का मनसब अता कर देता है। जब सरकार गरीब नवाज दिल्ली के सरजमीन पर आप बैठे हुए थे अपने सूफिया की जमात के साथ, एक दस्तरखान लगा हुआ था, दस्तरखान लगा हुआ है, औलिया इकराम की जमात है, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली में उस वक्त हालात अजीब थे। एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र 13 या 14 साल की रही होगी, वो अपने हाथ में खटोरी और एक तीर और तरकश लेकर के सामने से जा रहा था। औलिया की नजर उस पर पड़ी, सरकार गरीब नवाज ने नजर उठाकर देखी, और सामने से मजमे से जाने वाले बच्चे बहुत सारे होते हैं, कोई आया गया, लेकिन गरीब नवाज ने नजर उठाकर देखा और फिर सूफिया की जमात से कहा कि देखना ये कल दिल्ली का बादशाह बनकर के निकलेगा, हिंदुस्तान की पूरी सल्तनत इसके पास होगी। तारीख में मौजूद है गरीब नवाज की जुबान से निकला हुआ ये जुमला। वो लड़का कोई और नहीं था, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, जो हिंदुस्तान का ताकतवर बादशाह बनकर के निकला था। हाँ, वो जिसको चाहे नवाज दे और जिसको चाहे उठा दे। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हमारे इम्तिहान की घड़ी चल रही है, हमारे हालात अभी यानी बैक की तरफ अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि खत्म हो गए। हम ये देखते रहेंगे और रब ताला की मदद का इंतजार भी करेंगे। हमारे साथ जो कुछ भी जुल्म हो या नाइंसाफी हो, हर एक चीज के लिए हम इतना ही कहते हैं ये वक्त भी गुजर जाएगा, रात हमेशा नहीं होती, सुबह का उजाला जरूर आएगा, सुबह का उजाला आएगा। अजीजा ने गिरामी वक़ार, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो जुमला याद रखो, हम अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे जीते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे जीते हैं। ताकतें कुव्वतें या तख्त और ताज हमारे मुखालिफ हो जाए तो ये नई बात नहीं है, इस्लाम के साथ ये हर बार होता रहा है, इससे पहले भी हुआ है। हालात हमारे मुखालिफ रहे, औलिया कामिलीन की जमातें देखिए, अहले बैत अतार, रसूलुल्लाह की आल, इतने में आपको शहादत के वाकयात अगर बता दूं, आपको तो सिर्फ एक करबला मालूम होगा, एक करबला सुना होगा कसरत से, लेकिन जानते हो रसूलुल्लाह की आल में से कई ऐसे साहबजादे हैं जिनको जेलों में
एक एक साल नहीं 7 साल 8 साल तक बंद रखा गया। इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह तआला अन्हु को 7 साल तक जेल में रखा, जंजीरों से बांधा और जहर देकर के उनको शहीद किया गया है। हजरत इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक जेल में काटे हैं। ये रसूलुल्लाह के घर वालों की बात कर रहा हूं। सैयदना ज़ैद शहीद जिनको सूली पर चढ़ा दिया गया था, ये इमाम हसन मुज्तबा की औलाद में से है। ये सारे खूनी दास्तानें यहां इस्लाम की तारीख में मौजूद है। जब इस्लाम उस वक्त नहीं रुका तो अब क्या खाक रुकेगा। इस्लाम अब नहीं रुकना है, कयामत तक इसकी हिफाजत अल्लाह करीम फरमाएगा। अल्लाह करीम फरमाएगा। हम जैसे आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन इस्लाम को फलना फूलना है, ये फलता फूलता ही रहेगा इंशाअल्लाह। आपकी जिम्मेदारी इतनी है, आपकी इतनी जिम्मेदारी है, हालात देख करके बच्चों को यह ना कहना कि बेटा आप जैसे हालात चल रहे हैं वैसे ही चलते रहो। नहीं, अपने बेटों को यह तरगीब देना कि बेटा आज हम इम्तिहान की घड़ी में हैं, कल अगर अल्लाह ने हालात अच्छे कर दिए तो याद रखना जिस जगह बुतकदे बने हमारी मस्जिदों को तोड़कर इंशाअल्लाह वहां से अजान की आवाज फिर से गूंजेगी। अजान की आवाज आए, ये बच्चों को नसीहत होनी चाहिए। हमारी तारीख मिटाने से मिटती नहीं है। एक दौर आएगा फिर जब अल्लाह करीम चाहे तो ये तारीख खुल करके लोगों के सामने आए। हम किसी पर जुल्म करने की इजाजत हरगिज नहीं देते, और साथ ही इस्लाम ये भी कहता है जुल्म हो जाए तो सहने की इजाजत भी नहीं है। आपको हक बात बोल कर जाना है, हक बात पहुंचा करके जाना है। बोलने में क्या है, हमारी जुबान काटी जाएगी, हमारी गर्दन मारी जाएगी, लेकिन हक बात की हिफाजत नस्लों तक मुंतकिल करना अल्लाह करीम की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है। इसका बहुत बड़ा इनाम है। ये तो हम कर ही सकते हैं, हमारी नस्लों को ये बात बताएंगे इंशाअल्लाह नज़ीर। ये गरीब नवाज का हिंदुस्तान कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह। सरकार गरीब नवाज का फैलाया हुआ ये चिराग कभी फूंक के फूंकों से बुझाया तो नहीं बुझाया जा सकता। तो जैसा कि आपने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के इस वीडियो को देखा कि किस तरह ये इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, कुरान के बारे में, नौजवानों को किस तरह रहना चाहिए या फिर किसी भी मसले के ताल्लुक से क्यों ना हो, जो भी बातें बताई हैं उन तमाम बातों में आपको क्या सही लगा हो आप इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करें, और आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों तक, और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।